आपको क्या लगता है 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचने पर अधिकांश लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? यह उम्र नहीं है, न झुर्रियां, न शारीरिक परिवर्तन। असली गलती यह है कि वे उन चीजों को लेकर चलते रहते हैं जो अब उनकी नहीं है। दशकों तक हमने अपने जीवन को उन चीजों, विश्वासों और आदतों से भर दिया है जिन्हें हम अनिवार्य समझते हैं। लेकिन एक समय आता है जब जीवन आपको एक उपहार देता है जिसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। अनुमति। वह अनुमति जो आपको वह छोड़ने देती है जो बोझिल है, दिखावा करना छोड़ने देती है और बिना माफी मांगे अपने आप बनने देती है। आज आप 15 ऐसी चीजें जानेंगे जिन्हें आप अभी छोड़ सकते हैं। कुछ आपको चौंका देंगी, कुछ आपको हल्का महसूस कराएंगी जैसा आपने कभी कल्पना नहीं की थी, और एक विशेष संख्या 11 आपके दूसरों के साथ संबंध बनाने के तरीके को बदल देगी। अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी आपको वह स्पष्टता देगी जिसकी आप पूरी जिंदगी तलाश कर सकते थे। मैं वॉल्टर रिजो हूं, एक क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक जो 40 वर्षों से लोगों को अनावश्यक बोझ से मुक्त करने में मदद कर रहा हूं। मैंने कुछ बहुत ही दिलचस्प देखा है। जबकि कुछ लोग बुढ़ापे से डरते हैं, दूसरों को समझ आता है कि परिपक्वता जीवन का सबसे स्वतंत्र और प्रामाणिक समय है। क्यों? क्योंकि उस उम्र में आपके पास यह समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमत्ता होती है कि क्या मूल्यवान है और क्या नहीं। आपने इतना अनुभव किया है कि आप पहचान सकते हैं कि क्या आपको शांति देता है और क्या सिर्फ आपकी ऊर्जा छीनता है। 60 साल का मतलब अंत नहीं है, बल्कि उस चरण का समापन है जिसमें आपको दूसरों को खुश करने के लिए अभिनय करने की जरूरत नहीं है। यह सच्चा होने का समय है, बिना किसी दिखावे के। फिर भी कई लोग वही पैटर्न दोहराते रहते हैं जो उन्होंने 30 या 40 साल की उम्र में अपनाए थे। वे थक जाते हैं, हताश होते हैं और पूछते हैं कि उन्हें वह पूर्णता क्यों नहीं मिलती जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। जवाब स्पष्ट है, वे अभी भी उन चीजों को लेकर चलते हैं जिनकी उन्हें अब जरूरत नहीं। इसलिए आज हम गहन सफाई करेंगे, एक भावनात्मक, मानसिक और अस्तित्वगत सफाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि प्रत्येक बिंदु आपको और अधिक स्वतंत्र और हल्का महसूस कराएगा। यदि यह संदेश आपके साथ जुड़ता है तो कृपया लाइक देना न भूलें और हमारे साथ विकास जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करें। आइए पहले उस चीज से शुरू करें जिसे आपको पीछे छोड़ना चाहिए। सभी को खुश करने की आवश्यकता। हमेशा स्वीकृति पाने की इच्छा, संघर्ष से बचने की प्रवृत्ति, किसी भी कीमत पर शांति बनाए रखने का प्रयास। यह थकाऊ है और समय के साथ आपकी प्रामाणिकता छीन लेता है। दयालु होना एक गुण है, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए जीना डर का रूप है। अस्वीकृति, आलोचना या निराशा का डर। 60 साल की उम्र में आपको एक बात गहराई से समझनी चाहिए, आप सभी को खुश नहीं कर सकते, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको यह करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग आपको नहीं समझेंगे, कुछ आपके मूल्य साझा नहीं करेंगे, और यह ठीक है। असली स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप समझते हैं कि आपकी कीमत दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर नहीं करती। स्वतंत्र होना यह है कि बिना अपराध बोध महसूस किए नहीं कह सकें, बिना पछतावे के सीमाएं तय कर सकें और सचेत रूप से तय कर सकें कि अपनी ऊर्जा कहां लगानी है। इसका मतलब संवेदनशील न होना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि आप अपना समय और ध्यान किसे और किस चीज को देंगे। अपने आप से पूछें, कितनी बार आपने ऐसा किया जो आप नहीं चाहते थे, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए? आपने कितनी ऊर्जा खर्च की दूसरों के विचारों से डरते हुए? वह ऊर्जा कहीं अधिक मूल्यवान है आपके अपने लिए। अब दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, भौतिक लगाव। शायद कभी काम आए जैसी चीजें रखने की आदत न केवल अलमारी को भर देती है, बल्कि मन को भी। आपके आसपास जो कुछ जमा है और आपके भीतर जो बोझ है, उनके बीच एक सीधा संबंध है। भौतिक चीजों को छोड़ना खोना नहीं है, बल्कि आवश्यक चीजों के लिए जगह वापस पाना है, आपकी शांति। हर अनावश्यक वस्तु जिसे आप रखते हैं एक छोटी जंजीर की तरह काम करती है जो आपको अतीत से बांधती है। अक्सर हम सोचते हैं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, यह एक महत्वपूर्ण तोहफा था, या शायद कभी काम आए, या मैंने इसके लिए बहुत पैसा दिया। फिर भी 60 की उम्र में आपको वास्तव में और चीजों की जरूरत नहीं है,
बल्कि और जगह की जरूरत है। शारीरिक जगह निश्चित रूप से, लेकिन मानसिक और भावनात्मक भी। भौतिक संग्रह अक्सर एक गहरी भय को दर्शाता है। छोड़ने का डर, मुक्त होने का डर, यह मानना कि किसी वस्तु को छोड़ने से हमारी कहानी का एक हिस्सा भी मिट जाएगा। सच यह है कि यादें चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर रहती हैं, आपके मन में, आपके भावनाओं में और उन अनुभवों में जिन्होंने आपको प्रभावित किया। जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो मूल्य नहीं जोड़ती, तो आप एक बड़ी सच्चाई पाते हैं। कम अधिक है। कम वस्तुएं मतलब कम निर्णय, कम विचलन, कम चिंताएं। कल्पना करें एक ऐसा वातावरण जहां हर चीज का स्पष्ट उद्देश्य हो, या वह आपको सच्ची खुशी देती हो, जहां शायद कभी काम आए वाली अलमारियां नहीं हैं और आप आसानी से वह पा सकते हैं जो ढूंढ रहे हैं। यह जीवन शैली कमी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता है। एक और बोझ जिसे आपको मुक्त करना चाहिए वह है हर समय सभी के लिए उपलब्ध रहने का दबाव। इस संदेश, कॉल और नोटिफिकेशन के युग में ऐसा लगता है कि डिस्कनेक्ट होना अनदेखा होने के समान है, लेकिन यह मिथक है। कोई अनुबंध नहीं है जो आपको तुरंत हर किसी को जवाब देने के लिए बाध्य करता हो। दूसरों से प्यार करने का मतलब हमेशा मौजूद रहना नहीं है। आप उन लोगों की देखभाल कर सकते हैं जिनकी आपको परवाह है, और साथ ही अपने लिए भी समय रख सकते हैं। 60 के बाद आपका समय सबसे मूल्यवान संसाधन बन जाता है। यह वापस नहीं आता और न ही बढ़ाया जा सकता है। जब आप अपनी उपलब्धता पर स्पष्ट सीमाएं तय करते हैं तो कुछ शक्तिशाली होता है। लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं और आपके साथ बिताए गए क्षणों की अधिक सराहना करते हैं। बिना सीमा की उपलब्धता केवल आपको थकाती है और दूसरों को निर्भर बनाती है। अभी नहीं, लेकिन कल हां कहना सीखना स्वार्थ नहीं है, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। यह दूसरों को सिखाने का तरीका है कि आप भी मौजूद हैं, आपकी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं और आप सम्मान और विश्राम के पात्र हैं। एक और विनाशकारी आदत जिसे आपको पीछे छोड़ना चाहिए वह है लगातार तुलना करना। 60 की उम्र में खुद की तुलना दूसरों से करना सीधे हताशा की ओर ले जाता है। किसी को देखकर यह सोचना आसान है, उसकी उम्र में उसकी ऊर्जा, उपलब्धियां, सफलता ज्यादा है, लेकिन आप एक मूल बात भूल जाते हैं। आप केवल उनकी बाहरी छवि देख रहे हैं, उनकी पूरी कहानी नहीं। आप अपनी अंदरूनी लड़ाइयों की तुलना किसी और के सार्वजनिक संस्करण से कर रहे हैं। हर जीवन के अपने ही चुनौतियां, अवसर और रिदम होते हैं। कोई भी दो जीवन पथ समान नहीं होते, इसलिए केवल एकमात्र तुलना आपसे ही हो सकती है। अपने आप से पूछें कि क्या आज आप कल से अधिक बुद्धिमान, अधिक सहानुभूतिपूर्ण और अधिक प्रामाणिक व्यक्ति हैं। यही वह मापदंड है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जब आप बाहरी स्वीकृति की तलाश छोड़ देते हैं तो प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और आंतरिक शांति उत्पन्न होती है। अंत में पूर्णतावाद। इस उम्र में पूर्णता का पीछा करना कोई गुण नहीं रह जाता, बल्कि एक बोझ बन जाता है। वह आवाज जो कहती है, अगर मैं इसे पूरी तरह से नहीं करूंगा तो इसे करना ही मत, या मैं गलती नहीं कर सकता, आपको प्रेरित नहीं करती बल्कि आपको रोकती है। यह शायद पिछली अपेक्षाओं, आलोचनाओं या इस विश्वास से आई है कि आपकी कीमत आपके परिणामों पर निर्भर करती है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप एक महत्वपूर्ण सत्य को समझें। पूर्णता अस्तित्व में नहीं है। यह एक भ्रम है जो आपको प्रक्रिया का आनंद लेने, सीखने और बढ़ने से रोकता है। सब कुछ पूर्ण करने की आवश्यकता को छोड़ देना वास्तव में आपकी तरफ से सबसे बड़े स्वतंत्रता कार्यों में से एक है। पूर्णता का पीछा करने की कीमत बहुत अधिक होती है। यह अनुभव, आनंद, सहजता और अंततः जीवन ही छीन लेती है। 60 साल की उम्र में आपको वास्तव में पूर्णता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यथार्थपूर्ण उत्कृष्टता का अभ्यास करना चाहिए। आपके पास मौजूद संसाधनों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देना और फिर छोड़ देना। नियंत्रण, असंभव अपेक्षाओं और लगातार आत्म आलोचना को छोड़ना एक स्वतंत्रता का कार्य है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाते हैं कि पर्याप्त अच्छा असाधारण हो सकता है, कि गलतियां सीखने में अधिक मदद करती हैं और अपनी असुरक्षा दिखाना आपको दूसरों से अधिक गहराई से जोड़ता है बनिस्बत किसी पूर्णता के दिखावे के। सोचिए,
आप किसकी अधिक प्रशंसा करेंगे? उस व्यक्ति की जो कभी गलती नहीं करता, दिखावा करता है, या उस व्यक्ति की जो प्रामाणिक और मानवतावादी है? सब कुछ त्रुटि रहित करने की आदत केवल आपकी खुशी, समय और दूसरों के साथ जुड़ाव छीन लेती है। और 60 के बाद समय एक ऐसा खजाना है जिसे असंभव मानकों को पूरा करने की कोशिश में बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम है उन मित्रताओं से दूर होना जो आपको थका देती हैं। आप उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए बाध्य नहीं हैं जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं, केवल इसलिए कि वे वर्षों से मौजूद हैं या परिवारजन हैं। वफादारी मूल्यवान है, लेकिन जब यह लगातार बलिदान बन जाए तो यह गुण नहीं बल्कि आत्मविनाश बन जाता है। कुछ रिश्ते पहले महत्वपूर्ण थे, लेकिन आज वे कोई जोड़ नहीं करते, कुछ तो घटाते भी हैं। साझा इतिहास को वहां बने रहने की बाध्यता से न जोड़ें। 60 के बाद आपके संबंधों की गुणवत्ता आपके कल्याण पर किसी अन्य कारक से अधिक प्रभाव डालती है। अपने आप से पूछें, इस व्यक्ति के साथ रहने के बाद मैं बेहतर महसूस करता हूं या बदतर? क्या यह संबंध संतुलित है या एक तरफा? क्या यह मुझे वैसे स्वीकार करता है जैसे मैं हूं या बदलने की कोशिश करता है? उत्तर आपको बताएंगे कि कौन से संबंध बने रहना चाहिए। और याद रखें, छोड़ना इसका मतलब जोरदार टकराव या अचानक तोड़ना नहीं है। कभी कभी पर्याप्त होता है दूरी बनाना, संपर्क कम करना या स्पष्ट सीमाएं तय करना। आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। अपनी मानसिक शांति का ख्याल रखना पर्याप्त कारण है, क्योंकि हर मिनट जो आप विषाक्त संबंधों में खर्च करते हैं वह समय है जिसे आप स्वयं या उन लोगों के लिए उपयोग कर सकते हैं जो वास्तव में आपकी देखभाल करते हैं। एक और सामान्य गलती है हमेशा सही होने की आवश्यकता। जीवन भर कई लोग केवल यह साबित करने के लिए भारी ऊर्जा खर्च करते हैं कि वे सही हैं, लेकिन यह जिद असुरक्षा छिपाती है। यह डर कि यदि आप गलती करेंगे तो आप अपर्याप्त दिखेंगे। सच यह है कि गलती करना मानव होने का हिस्सा है। राय बदलना बुद्धिमत्ता दिखाता है, और यह स्वीकार करना कि आप सब कुछ नहीं जानते ज्ञान है। आपको हर गलती को सुधारने या हर बातचीत को लड़ाई में बदलने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सही होने के लिए बहस करना छोड़ देते हैं तो आपकी बातचीत अधिक सुखद और अधिक मानवतावादी बन जाती है। वे शब्द युद्ध से विचारों के वास्तविक आदान प्रदान में बदल जाते हैं। आप बिना निर्णय किए सुनना सीखते हैं और पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी उम्र या ज्ञान स्तर की परवाह किए बिना आपको कुछ मूल्यवान सिखा सकता है। ज्ञान का मतलब सभी उत्तर जानना नहीं, बल्कि जिज्ञासा जीवित रखना है। 60 के बाद आपका अहंकार अंततः आराम कर सकता है। आपको कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, न दूसरों को और न स्वयं को। आप बस सुन सकते हैं, सीख सकते हैं और शांति से उत्तर दे सकते हैं। कितना रोचक! मैंने ऐसा नहीं सोचा था। यह सरल वाक्य पूरी बातचीत की ऊर्जा को बदल सकता है। अंत में एक संवेदनशील विषय आता है, शारीरिक रूप से दिखने के प्रति ऑब्सेशन। हम ऐसे समाज में रहते हैं जो युवा को पूजता है, जो उत्पाद, सर्जरी और समय रोकने के वादे बेचता है, जैसे कि बुढ़ापा एक असफलता हो। लेकिन वास्तविकता अलग है। 60 साल की उम्र में आपका शरीर जैसा है वैसा ही परिपूर्ण है, क्योंकि यह आपके जीवन के हर कदम में आपके साथ रहा। हर झुर्री और हर निशान एक वास्तविक कहानी बताता है, आपकी कहानी। समय के खिलाफ लड़ने के बजाय अपने शरीर का सम्मान करें कि उसने आपके लिए क्या क्या किया। बुढ़ापा सुंदरता खोना नहीं है, बल्कि इसे प्रामाणिकता, ज्ञान और कृतज्ञता के रूप में पाना है। चेहरे की हर झुर्री एक कहानी बताती है। ये साझा हंसी, पार की गई चिंताओं और आत्मा पर छाप छोड़ने वाले क्षणों के निशान है। ग्रे बाल पतन का संकेत नहीं है, बल्कि वर्षों में जमा ज्ञान की एक पदक है। कम मजबूत त्वचा हानि नहीं दर्शाती, बल्कि उस जीवन का प्रतिबिंब है जो दर्पण से परे महत्वपूर्ण चीजों में निवेश किया गया। इसका मतलब व्यक्तिगत देखभाल छोड़ना नहीं है। स्वास्थ्य, व्यायाम और कल्याण अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन देखभाल और खुद को दंडित करने, संतुलन खोजने और लौटती हुई युवा अवस्था के प्रति ऑब्सेशन में फर्क बहुत बड़ा है। 60 के बाद शरीर दुश्मन नहीं, बल्कि एक सहयोगी बन जाता है जिसे
धन्यवाद देना चाहिए। इसे आलोचना करने के बजाय पोषण दें। इसे अस्वीकार करने के बजाय स्वीकार करें। और जब कोई ऐसा करता है तो एक महत्वपूर्ण सत्य सामने आता है। वास्तविक सुंदरता कभी भौतिक नहीं थी। यह ऊर्जा, प्रामाणिकता और वह प्रकाश है जो केवल उस व्यक्ति से निकलता है जो अपने आप में शांत है। मैंने 70 और 80 साल के लोगों को देखा जो कई पत्रिका के चेहरे से अधिक आकर्षक थे, क्योंकि वे अपनी छवि के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। उनकी सुरक्षा वास्तविक थी, उनकी उपस्थिति शक्तिशाली थी और उन्हें अस्तित्व के लिए अनुमति मांगने की जरूरत नहीं थी। यही वह सुंदरता है जिसे समय कभी मिटा नहीं सकता। एक और आदत जो उम्र के साथ खतरनाक हो जाती है वह है जो वास्तव में आप चाहते हैं उसे टालना। 60 के बाद आप सही क्षण का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि वह कभी आपके सपनों का कब्रिस्तान बन जाता है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मुक्त करने के लिए। वह किताब जिसे आप लिखना चाहते हैं, वह यात्रा जिसे आप स्थगित कर रहे हैं, वह लंबित बातचीत या माफी जिसे आपने अभी तक नहीं दी, इसे करने का समय अभी है। जीवन कोई विस्तार नहीं देता, केवल वर्तमान निश्चितताएं देता है। और यदि आप सोचें तो अधिकांश कारण जो हम अपने इच्छाओं को टालने के लिए इस्तेमाल करते हैं केवल डर हैं जो सतर्कता के वेश में है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन वर्षों के साथ ये बहाने कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि आप सीखते हैं कि न जीने पर पछतावा किसी भी गलती से अधिक दर्द देता है। जो कुछ आपने टाल रखा है उसकी सूची बनाएं और ईमानदारी से पूछें कि क्या आपको आज पहला कदम उठाने से रोक रहा है। कभी कभी सिर्फ शुरू करना ही निष्क्रियता के जादू को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि गति प्रेरणा पैदा करती है, इसके विपरीत नहीं। एक और बोझ जिसे कई लोग अनावश्यक रूप से उठाते हैं वह है अतीत के फैसलों के लिए दोष या अपराध बोध। वह आंतरिक आवाज जो बार बार कहती है, काश मैंने यह किया होता या काश मैंने वह नहीं कहा होता, केवल एक बिना निकास वाले चक्र में ले जाती है। 60 के बाद खुद को क्षमा देना बेहद जरूरी है। और इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि यह समझना है कि कौन सा अपराध बोध शिक्षाप्रद है और कौन सा केवल नाश करता है। उपयोगी अपराध बोध आपको सुधारने और सीखने के लिए प्रेरित करता है, जबकि अनुत्पादक अपराध बोध आपको सजा में फंसा कर रखता है। सच यह है कि उस समय आपने उपलब्ध संसाधनों, जानकारी और उस समय की परिपक्वता के अनुसार सबसे अच्छे निर्णय लिए थे। अगर आज आप अलग तरीके से काम करेंगे तो इसका मतलब है कि आप बड़े हो गए हैं। अपने पिछले मैं को वर्तमान चेतना के आधार पर आंकना उतना ही अन्यायपूर्ण है जितना एक बच्चे को विश्वविद्यालय की गणित न समझ पाने के लिए कोसना। आपने जो कुछ भी अनुभव किया, चाहे अच्छा हो या बुरा, वह आपको यहां तक लाया। यह क्षण ही असली है। यही वह समय है जिसमें आप निर्माण कर सकते हैं। अपने आप से पूछें, क्या मैं बाकी समय पछतावे में बिताऊंगा या कुछ नया बनाने में? यही उत्तर आपके आने वाले वर्षों की गुणवत्ता तय करेगा। और अंत में परिवार की स्वीकृति खोजने का जाल है। इस उम्र में आपको यह दिखाने के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं। कई लोग सोचते हैं कि परिवार से प्यार करना इसका मतलब है कि उनके अपेक्षाओं के अनुसार जीना, लेकिन ये दो अलग बातें हैं। आपने दशकों तक विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं, बेटा, माता, जीवन साथी, और भले ही ये भूमिकाएं मूल्यवान हैं, वे आपकी संपूर्णता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। 60 के बाद यह समय है खुद को उन शीर्षकों से परे फिर से खोजने का। जब कोई देख नहीं रहा हो, आप कौन हैं? जब कोई राय नहीं दे रहा हो, आप क्या चाहते हैं? जब चुप्पी मांगों की जगह ले लेती है, आपको क्या चाहिए? शायद ये सवाल वर्षों की जिम्मेदारियों में दब गए थे, लेकिन अब इनका उत्तर देना जरूरी है, क्योंकि इसी आत्म फिर से मिलने में वह स्वतंत्रता है जिसे आप लंबे समय से खोज रहे थे। जब आप आखिरकार परिवार के साथ स्वस्थ सीमाएं तय करना सीख लेते हैं और हर कदम के लिए उनकी स्वीकृति खोजना बंद कर देते हैं, तो कुछ अद्भुत होता है। वे आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। सच्चा सम्मान आज्ञाकारिता या तुष्टि से नहीं, बल्कि प्रामाणिकता और आपके अनुभव और जीवन के तरीके में सामंजस्य से उत्पन्न होता है। आपके वयस्क बच्चे
यह राय दे सकते हैं कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। आपका जीवन साथी अपनी पसंद रख सकता है, लेकिन अंततः जो निर्णय आप लेते हैं वह आपके होने चाहिए, दूसरों की इच्छाओं का विस्तार नहीं। सम्मानपूर्वक सुनना यह नहीं है कि आप अपने जीवन का नियंत्रण छोड़ दें, क्योंकि जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो केवल एक ही सवाल महत्वपूर्ण होगा, क्या मैंने अपने मूल्यों के अनुसार जिया या दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। अकेलेपन का डर एक और चुनौती है जिसका सामना कई लोग उम्र बढ़ने पर करते हैं, लेकिन अकेला होना और अकेला महसूस करना में गहरा अंतर है। 60 के बाद अपनी कंपनी का आनंद लेना सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने आप में शांत होते हैं तो आपके सभी संबंध सुधरते हैं। कई लोग कंपनी और कनेक्शन को भ्रमित कर देते हैं, केवल खुद को सुनने से बचने के लिए अपने जीवन को शोर और व्याकुलताओं से भर देते हैं। लेकिन यदि आप अपनी उपस्थिति का आनंद नहीं ले सकते तो आप गलत व्यक्ति के साथ हैं, वह आप स्वयं हैं। सचेत अकेलापन एक उपहार है। यह वह स्थान है जहां आप अपनी आत्मा से फिर से जुड़ते हैं, अपने असली विचार सुनते हैं और यह पता लगाते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, बिना यह सोचने के कि आपको क्या महसूस करना चाहिए। इसका मतलब अलगाव नहीं, बल्कि अपने साथ रहने को सीखना है, बिना कुछ करने या दिखाने की आवश्यकता के। जब आप यह कर लेते हैं तो आपके संबंध बदल जाते हैं। आप दूसरों से खामियों को भरने के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि पूर्णता साझा करने के लिए जुड़ते हैं। अब आप अकेले रहने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने साथ ठीक हैं। आप विषाक्त साथी से बेहतर पोषण देने वाले अकेलेपन को चुनते हैं। यही आपकी अपनी उपस्थिति के साथ सुलह करने की असली शक्ति है। 60 के बाद एक और महत्वपूर्ण सीख है नियंत्रण की भ्रांति छोड़ना। वर्षों तक हमने भविष्य, परिस्थितियों और दूसरों के निर्णयों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जीवन दिखाता है कि यह प्रयास व्यर्थ और थकाऊ है। नियंत्रण की इच्छा डर से आती है, परिवर्तन, अनिश्चितता और असुरक्षा का डर। हम विस्तृत योजनाएं और कठोर अपेक्षाएं बनाते हैं, लेकिन जब वास्तविकता अलग दिशा लेती है तो हम दुखी होते हैं। विरोधाभास यह है कि जितना अधिक आप सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही अधिक चिंता बढ़ती है, क्योंकि जीवन अपनी मूलभूत प्रकृति में नियंत्रित नहीं किया जा सकता। समय के साथ आप एक मुक्तिदायक सत्य पाते हैं। आप केवल 3 चीजें नियंत्रित कर सकते हैं: अपने विचार, अपने शब्द और अपने कार्य। बाकी सब, मौसम से लेकर दूसरों की राय तक, आपके नियंत्रण से बाहर है। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो शांति आती है। आप अनिवार्य से लड़ना छोड़ देते हैं और प्रवाहित होना शुरू कर देते हैं। यह हार मानने का मतलब नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से कार्य करने का मतलब है। कब जोर देना है और कब छोड़ना है, यही वह शांति है जिसे केवल अनुभव सिखाता है। अंत में पुराने रंजिश का बोझ है। रंजिश रखना ऐसे है जैसे आप जहर पी रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नुकसान किसी और को हो। रंजिश केवल उसे चोट पहुंचाती है जो इसे थामे हुए है। जिसने आपको सालों पहले चोट पहुंचाई थी, शायद उसे याद भी नहीं है, या अगर है तो शायद वह आगे बढ़ चुका है। इस बीच आप दर्द को बार बार जीते रहते हैं। इससे मुक्त होना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आत्म प्रेम का कार्य है। क्षमा करना, इसका मतलब उचित ठहराना, भूलना या सुलह करना नहीं है। इसका मतलब है बोझ छोड़ना, उस दर्द के साथ संबंध तोड़ना और यह तय करना कि आप अपने वर्तमान को पिछले घाव से नियंत्रित नहीं करेंगे। रंजिश में बिताया हर मिनट आपके शांति से छीना गया समय है। अपने आप से पूछें, क्या यह समझौता करना जरूरी है कि मैं अपनी शांति किसी ऐसी चीज के लिए दूं जिसे मैं अब बदल नहीं सकता? क्षमा कमजोरी नहीं है, यह आंतरिक शक्ति है। यह वजन की बजाय स्वतंत्रता चुनना, पीड़ा की बजाय शांति चुनना है। अंततः क्षमा करना अपने आप को शांति देने के बराबर है। जब आप आखिरकार अतीत के बोझ को पीछे छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो कुछ लगभग जादुई होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके कंधों से एक अदृश्य भार गायब हो गया हो, जैसे पुराने घाव और रंजिश छोड़ने से आपको हवा मिल गई हो। वह हल्कापन कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि आपका प्राकृतिक अधिकार है। इसे अपना अधिकार माने। और इसके साथ ही हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं, बड़े भौतिक विरासत छोड़ने का मिथक।
कई लोग मानने लगते हैं कि उन्हें स्मरणीय बनने के लिए संपत्ति, धन या दिखाई देने योग्य उपलब्धियां छोड़नी चाहिए। लेकिन असली विरासत धन या वस्तुओं में नहीं, बल्कि उन लोगों पर आपके छोड़े प्रभाव में मापी जाती है जिन्हें आप प्यार करते हैं। आप संपत्ति के मालिक हो सकते हैं और भुला दिए जा सकते हैं, या संपत्ति न हो और आपकी याद हमेशा उन लोगों में जीवित रहे जिन्हें आपने अपने साथ छुआ। सबसे मूल्यवान विरासत मूल्य, कार्य, साझा समय, शब्द जो चंगे करते हैं, प्रेरित करने वाला प्यार है। यह वह बीज है जो आप अपने कार्यों से बोते हैं, न कि वह स्मारक जो आप अपनी संपत्ति से बनाते हैं। इसलिए अपने आप से पूछें, क्या आप याद किए जाने की चाह रखते हैं उस चीज के लिए जो आपके पास थी या जो आप थे? उत्तर आपको दिखाएगा कि आगे अपनी ऊर्जा कहां लगानी है। 60 के बाद जीवन पीछे गिनती नहीं, बल्कि फिर से खिलने का निमंत्रण है। किसी को कुछ साबित करने या दोष या दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। यह समय है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता देने का। आपकी शांति, आपकी खुशी, आपकी स्वतंत्रता। हर बार जब आप कोई चिंता छोड़ते हैं, किसी घाव को क्षमा करते हैं या बिना अपराध बोध के नहीं कहते हैं, तो आप अपने सबसे प्रामाणिक संस्करण के करीब पहुंचते हैं। आत्म देखभाल का हर कदम, हर कृतज्ञता का क्षण, अपने आप की ओर हर सचेत कदम एक मौन विजय है। सालों तक आपने जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करने में समय लगाया। अब आप सिर्फ होने पर ध्यान दे सकते हैं। हल्कापन, प्रामाणिकता और आंतरिक शांति को विकसित कर सकते हैं। बिना डर, बिना माफी और बिना जल्दी के जी सकते हैं। अतीत एक शिक्षक था, सजा नहीं। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान आपका कैनवास है, वह स्थान जहां आप अपना सर्वोत्तम संस्करण रच सकते हैं। अपने आप को एक उपहार दें। पहचानें कि अब क्या आपके काम नहीं आता और उसे छोड़ दें। उसे अपनाएं जो आपको पोषण देता है, जो आपको प्रेरित करता है, जो आपको जीवन से जोड़ता है। हर रात सोने से पहले याद दिलाए, आज आपने अपनी स्वतंत्रता, अपनी शांति, अपनी सच्चाई चुनी। यही सरल चुनाव एक गहन परिवर्तन है, सबसे बड़ा परिवर्तन। और अगर यह संदेश आपके साथ गूंजता है, तो एक शब्द लिखें जो दर्शाए कि आप अपने मार्ग में क्या छोड़ने या विकसित करने का निर्णय लेते हैं। यह छोटा सा संकेत लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक अधिक जागरूक जीवन की ओर पहला कदम है। क्योंकि 60 के बाद असली जीत यह नहीं है कि आप क्या बनाए रखते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या छोड़ना सीखते हैं। हल्के रहें, शांत रहें, पूर्ण जीवन जी। यही आपका क्षण है, यही आपकी उत्कृष्ट कृति है।